CBSE 2025 का ये PYQ है. When monochromatic light is incident on a surface separating the two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. तो ये बोल रहा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो जो लाइट जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट करता है तो दोनों केस में सेम फ्रीक्वेंसी होती है. क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आप देखिए कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो किसके कारण अराइज होता है? एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर के कारण, इंटरेक्शन के कारण अराइज होता है. अब एटम्स को अगर आप ऑसिलेटर की तरह देखो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब जब एटम पे अगर आप कोई भी एक गिवन फ्रीक्वेंसी दोगे तभी, और वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये बस ध्यान रखो. सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स आपका रेयर टू डेंसर तो स्पीड डिक्रीज होता है. तो क्या तो ये बोल रहा है कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो क्या एनर्जी भी डिक्रीज होगा? क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं कि वो कभी कभी वो किस पे आपका स्पीड पे डिपेंड करता है. तो देखो ऐसा नहीं होता है. जब हम लोग वेव की लाइट की ड्यूअल नेचर के बारे में बात करते हैं तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के दोनों के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो वेव नेचर ऑफ लाइट आपका क्या बोलता है कि एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आपका वेलोसिटी. तो एनर्जी उस पर डिपेंड ही नहीं करता. तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो वो करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, नॉट द स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन. ठीक है, आपने पढ़ा होगा एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू. फिर और भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन आप ये देखो कि एनर्जी आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेव, अगर आप वेव की बात करो तो इंटेंसिटी जो होती है वो आपका इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. जैसे आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा था, साउंड वेव है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. लेकिन व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन. तो फोटोन की केस में क्या होता है कि जो आपका इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल हो जाता है. दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया हो जाता है फोटोन के केस में. और वहीं आपका वेव के केस में इंटेंसिटी इज इक्वल टू KA² होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NCERT का है, फिर भी 2025 में आ चुका है.